क्योंकि देश के ऊपर बहुत से संकट भी ऐसे देखे जा सकते हैं। दुनिया के कुछ देश हमको दबाव में लाना चाहते हैं। जैसे देखते हैं टैरिफ की बातें हो रही हैं। टैरिफ का मतलब है कि हम भारत के उत्पाद को कैसे निरुत्साही करें। उनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमको निरुत्साही करेंगे। हमारे देश की मार्केट दुनिया के सब देशों से बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का जो अपना उपयोग है वो भी कम नहीं है। हम एक आध दो देश ऐसे करते होंगे, बाद में पछताएंगे भले ही, लेकिन आज बहुत देश हमारे साथ व्यापार में खड़े हैं। अगर कोई बड़े देश हमसे नहीं भी लेंगे तो बहुत ऐसे देश हैं, उतना उत्पादन तो हमारे दूसरे देश हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर लगातार बनी रहेगी। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं कि अपने आप में अकेला चलना चाहे तो चल सकता है। हाँ, अपने देश को ज्यादा मजबूत करना ये हर एक देश करता है, ये हर एक देश करता है। हमको भी अपने देश को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता में हम अगर एक दूसरे से संबंध बना के रखेंगे तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, जो पड़ोसी भी होते हैं वो भी संबंध एक दूसरे से बना के रखते हैं, गिव एंड टेक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो मेक इन इंडिया का जो विषय है, उसी के अंदर मेक फॉर वर्ल्ड अब हमने ये भी करना शुरू कर दिया है, यानी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। क्योंकि दुनिया को जिन चीज़ों की जरूरत है, अगर उनको लगेगा कि भारत की चीज़ ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, तो वो जरूर लेंगे, और लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा और हम दुनिया के अंदर जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको और मजबूत करेंगे। अभी इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकार करता हूँ कि आज़ादी के बाद हमको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो पिछले 65-70 साल में किसी ने प्रदान नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की भावना को लेकर स्वदेश, देश मेरा पहले, देश पहले मैं बाद में, ये भावना कभी किसी में नहीं थी। हर कोई विदेशों में जाकर के भारत की बुराई करना और विदेशों के गुण गाना, ये जो लगे रहते थे कुछ नेता, आज वो सब विषय बंद है। मोदी जी हमेशा आह्वान करते हैं कि पहले देश बाद में मैं, तो यही भावना लोगों में आए, निश्चित रूप से हम चीज को आगे कर लेंगे। हमने बिजली के उत्पादन में भी, क्योंकि बिजली किसी भी देश के लिए एक जिसको कहना चाहिए जीवन रेखा होती है, उसके बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। हमारा देश 2013-14 के अंदर 5.5% डेफिसिट था। हमको जितनी बिजली चाहिए थी उसमें उतनी बिजली थी नहीं, और जबरदस्ती एक जो कट लगाने पड़ते थे जगह जगह पर, उसको हमने धीरे धीरे ठीक किया। पिछले वर्ष तक हम 0.1% डेफिसिट थे। अब हम इस वर्ष जिसको कहना चाहिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें जितनी बिजली की आवश्यकता है उतने उत्पादन कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में हम बिजली सरप्लस हो जाएंगे, और हमने कुछ देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी, आसपास के देशों से, कि जो हम बिजली वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और अब तो अंडर सी केबल यूएई कंट्रीज में, दुबई तक भी बना रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा केवल उस एक अंडर सी केबल का, ताकि सोलर एनर्जी जहाँ, जब हमारे यहाँ सोलर ज्यादा है तो उनको दे सकें, और शाम के समय देर समय में 3 घंटे 3.5 घंटे उनके पास सोलर रहेगी, उसको वहां से ले भी सकते हैं। तो सोलर का जो चक्र अभी 7-8 घंटे हमको मिलती है, ये 11-12 घंटे हो जाएगी। और वन सन वन ग्रिड, वन वर्ड, वन सन वन ग्रिड वन वर्ड, ये धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे लिए हम अपने त्योहार, इन त्योहारों को, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और ये सब चीजें भी देश और दुनिया में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि भारतीय देश दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। तो हमारी संस्कृति और हमारे जो परंपराएं हैं वो वहाँ भी आगे बढ़े। हम खरीदने वाले भी हम बने, बेचने वाले भी हम हैं। तो अगर खरीदने वाले हम हैं, बेचने वाले हम हैं, तो सामान भी हमारा चाहिए, और सामान हमारा होगा तो हम निश्चित रूप से इस आत्मनिर्भरता के इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर अपने योग है, आयुर्वेद है, हस्तशिल्प है, इस प्रकार अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। योग भी अपने देश के अंदर बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है कि 2015 या 16 में, 15 में, 2014 में यूएनओ में अपने भाषण में उन्होंने योग की बात कही थी। और 2015 से 21 जून का जो दिन है वो विश्व योग दिवस इस नाते से
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से इसको मनाया जाता है। योग एक बहुत बड़ी हमारी पहचान है, जिसको लोगों ने अपनाया है। अब आपको बिलासपुर